छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में उल्लेख कर रहा हूं। आप जानते हैं, विश्व में सबसे पहले अधिकार की मांग 1789 में फ्रांस के शासक लुई 16वां के काल में हुई थी। उस समय राजा से यह मांग किया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस में युद्ध हुआ, राजा की हार हुई, मजदूरों की जीत हुई और वहाँ के संविधान में अधिकारों का उल्लेख किया गया। उसके बाद दुनिया के सारे देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा लास्की ने दिया है। लास्की ने कहा है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। आप जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। इसमें 38 दिन समय केवल मौलिक अधिकार पर विचार करने में लगा था। भारतीय संविधान के भाग 3 धारा 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। क्या आप जानते हैं कि इसे मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? इसे मौलिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान हमारे इस अधिकार को सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार न मिले तो उसका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य के विकास के लिए यह आवश्यक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इंग्लैंड में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस समय हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट बोथ आर द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमारे नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जितने मौलिक अधिकार हैं उसमें धारा 32 सबसे महत्वपूर्ण है। जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था कि 395 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन है, तो उन्होंने कहा था धारा 32, क्योंकि संविधान की धारा 32 हमें अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो छात्रों, आज मैं आपको ये बताया कि मौलिक अधिकार क्या है, इसे किसे कहते हैं, किस देश से प्रभावित हुआ है। अब अगले वीडियो में हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए। आशा है हमारे वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
आप इसे देखते रहें। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगे तो कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।